नमस्कार, वेलकम टू वेदांगा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। मैं संदीप सर। न्यूज़ बहुत शॉकिंग नहीं है, ये एकदम एक्सपेक्टेड था और सभी जितने भी अखबार हैं, चाहे वो प्रभात खबर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कहीं पर भी लोकल न्यूज़ सब बीपीएससी में यही लिख रहे हैं कि एडमिट कार्ड बहुत जल्दी सून आने वाला है। और ये आज का है, आज आप देख सकते हैं 4 दिसंबर का डेट है और लिखा हुआ है बीपीएससी 17th बीपीएससी एडमिट कार्ड 2024 एक्सपेक्टेड टू रिलीज सून। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 13 तारीख को एग्जाम होगा। अभी तक आप जान लीजिए एडमिट कार्ड नहीं आया है और सिंगल पाले में एग्जामिनेशन होगा। 150 क्वेश्चन होंगे जैसा होता आया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, ये बात भी इसमें आपको पता ही है। और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि इस बार बाकायदा ये कहा गया कि 3 सेट बनेंगे एग्जामिनेशन के, सॉरी पेपर, एग्जामिनेशन पेपर के, और 3 कलर में होंगे, 3 विभिन्न कलर। वैसे भी कल का एक न्यूज़ है जो वायरल हो रहा है कि एक सर्कुलर है जो बीपीएससी ने जारी किया, सेंटरों को दिया जाता है। आपको पता है कि एग्जामिनेशन से पहले सारे सेंटर्स को सर्कुलर दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे प्रिपेयर होना है, चोरी नहीं होना चाहिए, तो सभी सेंटरों को। और ऐसे नोटिफिकेशन जल्दी बीपीएससी आयोग के साइट पर तो नहीं रहते, लेकिन जैसा देखा गया है उसमें पढ़ा गया तो माना गया कि 3 टाइप से आएंगे, 3 पेपर बन के आएंगे, 3 कलर के होंगे। लेकिन एक मामला फँस जा रहा है, जब वो सिंगल डे में, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 1-2 दिन में लेंगे, जबकि जब सिंगल डे में 13 तारीख को ही सारा एग्ज़ामिनेशन लेना है, 150 क्वेश्चनों का, तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन की बात क्यों की जा रही है? वैसे आयोग इस पर स्थिर रहता है या आयोग इसको आगे चल कर के बच्चों के दबाव में, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है कि नॉर्मलाइज़ेशन जो है वह बहुत सारे बच्चों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें संदेह होना चाहिए, क्योंकि आयोग अभी तक इससे पीछे नहीं हटा है। वैसे इस बात को आप जान लीजिए कि अब जो सीटों की संख्या है वह 2000 से ऊपर हो चुकी है। 19,000 1900 समथिंग का आया था, लेकिन अब जो साइट पर अवेलेबल है वो 2035 के आसपास पहुंच चुका है। तो सीटें बहुत ज़्यादा है और लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट के आसपास फॉर्म फिलअप किए हैं। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आप जो अंतिम समय बचा हुआ, मुश्किल से आज 9 दिन बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के, यदि एग्जामिनेशन होता है तो आप बहुत अच्छा से पढ़ें। लेकिन एक संभावना बहुत ज़्यादा है, वो यह है कि चूँकि एडमिट कार्ड आया नहीं है और महज़ अब केवल 10 दिन बचे हुए हैं, तो ये थोड़ा-सा संदेह हो रहा है कि कहीं ये जनवरी में तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं इस बात को आपको दे देता हूँ एक चीज़, वो यह है कि आप कम से कम 3 दिन और वेट कीजिए और ये मान के चलिए कि 13 को हो रहा है किसी भी प्रकार से। 3 दिन आप रेगुलर तैयारी कीजिए। यदि इस 3 दिन में एडमिट कार्ड इश्यू हो जाता है तो एग्ज़ामिनेशन तो इसका मतलब हो ही रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि इस 3 दिन में एडमिट कार्ड की कोई भी बातें या तो साइट पर नहीं आ रही है, कुछ इस ढंग की बातें नहीं होती, तो मेरे ख्याल से होपफुली ये एग्ज़ाम जनवरी में जा रहा है, क्योंकि जिस ढंग से अभी सर्कुलर जारी किया गया है, तो ये कुछ विवादों को भी जन्म दे सकता है आगे चल कर के। वैसे इस बात को जान लीजिए कि पिछले बार की तरह इस बार भी एग्जामिनेशन के पेपर्स मॉडरेट और मॉडरेट से टफ होने की संभावना है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को एज अ टीचर मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कुछ सेक्शंस को बहुत अच्छा ध्यान से रखें। साइंस का सेक्शन अच्छा से पढ़ें, खासकर बायो। तो बायो का सेक्शन आप अच्छा से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आएँगे और मैं कुछ चीज़ों को बोलूँगा जो डिसाइडिंग होगा, मतलब कि आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हिस्ट्री सभी कोई पढ़ रहे हैं, सभी कोई इकोनॉमिक्स में कर ही ले, सॉरी पॉलिटी में लगभग सब क्वेश्चन सही कर लेते हैं। हिस्ट्री में जो सब कर लेते हैं वो आप भी कर लेंगे। हो सकता है कुछ ऊपर-नीचे हो जाए, बीपीएससी से संबंधित कुछ बातें हो जाए, लेकिन जहाँ कोर सब्जेक्ट की बात, जहाँ से मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो साइंस को बिल्कुल आप जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए। अंतिम समय है, जो आप पढ़े हैं कुछ नया ना पढ़ें, उसको आप रिवाइज़ करें। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर ध्यान दूँगा, प्लस पॉइंट इकोनॉमी। इकोनॉमी को बहुत अच्छा से आप देख लें और इस जितना भी समय बचा हुआ है कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, अब समय बहुत कम बचा। आप ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के जो करंट के हैं, उस पर आप ध्यान ज़्यादा दीजिए। करंट वाले इश्यू जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इकोनॉमिक सर्वे में जैसे स्टेट का कोई लिस्ट है, कौन किस चीज़ में प्रोडक्शन में ऊपर में है, कौन नीचे में है, मिनरल्स रिपोर्ट वगैरह, जो भी आप डेटा वगैरह हो सकता है, उस सबको आप ज़्यादातर देखें। सर्वे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो नहीं मिलेगी वह आप अन्य साइट्स पर जाकर के ज़रूर डेटाज़ वगैरह को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि अब समय वो नहीं बचा कि आप इकोनॉमिक्स के कोर विषय को जाकर देखें। टोटल इकोनॉमी को समझने की ज़रूरत अब नहीं है, अब सिंपल करंट को देखने की ज़रूरत है। जो करंट आप इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से कुछ योजनाएँ, नई कुछ योजनाएँ आई हों, तो उसको ज़रूर देख लीजिए आप।
एक पॉइंट और भी है, ज्योग्राफी आप सभी पढ़ रहे होंगे, एकदम ये है, सही है, पढ़ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, इस बार ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट से अलग आता है, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट एक साथ आता है, इसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं है पीटी में कम से कम। तो एनवायरनमेंट के सेक्शंस को जरूर देखें और करंट बेस देखें, जैसे कि रामसर साइट है, तो कितने रामसर साइट हुए, कितने ऐड हुए, उसको देखिए। बिहार में कितने हो गए, आपको पता होगा बिहार में अभी 2 प्लस ऐड हो गए हैं, तो उसको जरूर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर टाइगर रिजर्व के बारे में देखें, कितने टाइगर रिजर्व है, नया कौन सा ऐड हुआ। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आप देखें। आप टाइगर सेंसस को जरूर देखें, टाइगर जो सेंसस निकलता है वो देखिए। फिर आप जरूर इस चीज़ को देखिए, जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसको जरूर ध्यान में रखें। फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत अच्छा से पढ़ कर आएँ, बिहार के पर्सपेक्टिव से भी फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ें। तो जब आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस अब एनवायरनमेंट पर कर दें, क्योंकि ज्योग्राफी आपकी अब तक तैयार हो गई होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, डिसाइडिंग फैक्टर में साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, इकोनॉमिक्स विथ करंट अफेयर बहुत अच्छा रोल अदा करेगा, और ज्योग्राफी विथ, मैं कहूँ, एनवायरनमेंट, आप समझ रहे हैं, वो रोल करेगा। करंट अफेयर पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा बातें कही, कितने दिनों का करंट अफेयर तैयार किया जाए। मेरा मानना है लास्ट 6 मंथ, ये जो करंट अफेयर है लास्ट 6 मंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा यदि आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, किस मंथ तक का करेंगे, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, यदि 3 दिनों में एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप केवल और केवल जो एग्जामिनेशन आप तैयारी करेंगे वो करेंगे नवंबर 15 तक का, आप करंट अफेयर तैयार कर लीजिए वहाँ तक का। उससे पहले के 6 मंथ आप ध्यान में रखें। और यदि एग्जाम जनवरी तक जाता है तो आप 15 दिसंबर तक को ध्यान में रख करके तैयार करेंगे करंट अफेयर, उससे ऊपर का करंट अफेयर नहीं आता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, 1/3 कट ऑफ है, तो ध्यान से खेलें। और खेलना तो पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख के आसपास की भीड़ है, लेकिन फिर मैं कहूँगा 2000 से ऊपर सीट हो चुकी है। ध्यानपूर्वक ही आप टिक मारें, समझदारी से टिक मारें, जितना आप एलिमिनेट कर सकें उतना दूर तक आप एलिमिनेट करें, और ज़रूर समझ कर पढ़ें। तुक्का कम से कम मारें, प्रयास करें पढ़ने का। और हाँ, नया कोई और चीज़ मत पढ़िए, नया सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रिवीज़न कर सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं। चलिए, फिर मिलते हैं, लेकिन हाँ, मैं फिर कह दूँ, विवादों में ज़रूर है पूरा का पूरा नॉर्मलाइज़ेशन, विद्यार्थी क्या करते हैं ये तो अलग बात है, आयोग क्या करती है वो दूसरी बात है। तीसरा पॉइंट है कि सारे न्यूज़पेपर तो ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी आने वाला है एडमिट कार्ड, लेकिन जिस हिसाब से सर्कुलर अभी जारी किया गया है और अभी तुरंत एडमिट कार्ड भी अभी तक नहीं आया है, यदि 3 दिनों में नहीं आता तो ये होपफुली जनवरी भी जा सकता है। लेकिन आपको मैं फिर कहता हूँ, अभी आप 13 दिसंबर ही सोच करके तैयारी कीजिए, और मात्र आपके पास 9 दिन है। लेकिन इसके बाद यदि कुछ होता है अपडेट, तो मैं ज़रूर सामने में आऊँगा। नमस्कार।